साथियों, आप सभी का रमेश सुनील यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। एसओजी में भर्तियों की जांच को लेकर के एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया गया। उस आरटीआई आवेदन में क्या जानकारी मांगी गई, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आरटीआई में ऐसा क्या जवाब मिला है, उन भर्तियों की जाँच को लेकर के कौन सी भर्तियाँ हैं, आवेदन में क्या सूचना मांगी है सूचना आवेदनकर्ता ने। साथियों, आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से राजस्थान में कई भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है और उसकी जांच एसओजी को सौंप दी जाती है। एसओजी उस जांच को कहां तक कंप्लीट कर पाती है या नहीं कर पाती, कितनी जांचें कंप्लीट हुई जिनके पिछले कई सालों से पेपर आउट हुए हैं या वो जांचें अधूरी हैं, इनको लेकर के एसओजी के पास एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया गया। कौन सी भर्तियां जो पिछले सालों में पेपर आउट को लेकर के और रद्द हुई थी उनको लेकर के बात करें। जो आरटीआई लगाई गई, उस आरटीआई में क्या पूछा गया, एसओजी ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा। उस रिप्लाई को देख करके कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, उसका समाधान क्या है, ऐसा क्या रिप्लाई दिया है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के देखेंगे। सबसे पहले कॉमन जानकारी पर बात कर लेते हैं। कांस्टेबल भर्ती 2018 का पेपर आउट हुआ और उसको रद्द कर दिया गया। जूनियर अकाउंटेंट 2013 की भर्ती जिसका पेपर 2015 में हुआ और उसको रद्द कर दिया गया, आउट हुआ था। क्लर्क ग्रेड पेपर 2014 को रद्द कर दिया गया आउट होने की वजह से। जेल वार्डन को भर्ती को भी रद्द कर दिया गया 2016 की। लाइब्रेरियन भर्ती को भी रद्द कर दिया गया। जेईएन भर्ती को भी रद्द कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर आउट हुआ लेकिन रद्द नहीं किया गया। रीट भर्ती का पेपर आउट हुआ जिसको रद्द कर दिया गया। आरएस इंटरव्यू में घूस लेने का, रिश्वत लेने का भी आरोप लगा था, उस जांच को लेकर के भी। ये तमाम तरीके की परीक्षाएं हुई, इनके पेपर आउट हुए और रद्द कर दिए गए और इसकी जांच एसओजी को सौंप दी गई। आवेदनकर्ता ने एसओजी से ये जानने की कोशिश करी कि जो 2014 से लेकर के जो पेपर आउट हुए उनको रद्द किया और उसकी जांच एसओजी कर रही है, क्यों न पता किया जाए कि एसओजी ने इन भर्तियों की 2014, 16, 18 वाली भर्तियों के पेपर की जांच कितनी कंप्लीट कर ले, कितने दोषियों को सजा दिला दी है। राजस्थान विधानसभा में एक कानून तो राजस्थान सरकार लेकर के आ गई है, लेकिन 1992 का जो कानून था, उस कानून के तहत जो 3 साल की सजा का प्रावधान था, उस 3 साल की सजा कितने आरोपियों को एसओजी दिलवा पाई है, कितने दोषी साबित कर पाई है। क्योंकि कानून भले ही उसमें 3 साल की सजा थी, तो जांच कंप्लीट करके कितने दोषियों को सजा एसओजी दिलवा पाई है और जांच कंप्लीट कर पाई है और कितने दोषी साबित कर पाई है, इस बात की जानकारी लेने के लिए आरटीआई का सहारा लिया गया और यह आरटीआई एसओजी में लगाई गई। आप सभी के मन में सवाल है, जो पेपर 2014, 15, 16, 18 में आउट हुआ है, 3 साल 6 साल से एसओजी उसकी जांच कर रही है, उसकी जांच कितनी कंप्लीट हो गई और उस कितने दोषियों को सजा दिला दी या जांच अधूरी है, क्या है। क्या ऐसी जांच अभी होगी तो नया कानून का फायदा क्या होगा। जब पहले वाले कानून के तहत ही दोषियों को सजा 3 साल की नहीं दिला पाई, तो यहाँ पर जो 10 साल की सजा किसको दिलवा देंगे। जब जांच ही कंप्लीट नहीं होती, जब दोषी साबित नहीं कर पाते, तो कितने लोगों को इस कानून का फायदा क्या होगा। इसी जांच पड़ताल में देखते हुए आगे एसओजी के पास एक आरटीआई लगाई गई और ये लगानी भी चाहिए, सभी को पूछना भी चाहिए कि क्या जांच की कंप्लीट हुई। लेकिन एसओजी की इस आरटीआई से पहले सवाल है कि आवेदनकर्ता ने एसओजी को जो आरटीआई लगाई, उस आरटीआई में जो जानकारी मांगी, उसके रिप्लाई में एसओजी ने एक अच्छा जवाब दिया। अब आवेदनकर्ता का मैसेज मेरे पास आया कि सर अब ये सूचना कैसे लें, कहाँ जाएं। एसओजी तो ये कह रही है, एसओजी ने आखिरकार ऐसा क्या रिप्लाई दिया, आइए जानते हैं। एसओजी कहती है, आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 24 उपधारा उपनियम 4 के तहत एसओजी को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया,
राजस्थान सरकार का राजपत्र का उल्लेख किया है, जो उस गजट पत्र का नंबर भी, सीरियल नंबर भी उस रिप्लाई में उल्लेख कर दिया, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका मतलब ये है कि आप एसओजी में आरटीआई लगा करके कोई भी जानकारी नहीं ले सकते। राजस्थान सरकार ने एसओजी को आरटीआई के दायरे से बाहर कर रखा है। अब कैसे पता चले जो 2014-15 की भर्तियां पेपर आउट हुए थे, 16-18 की, उनकी जांच कितनी कंप्लीट हुई, कितने दोषी साबित कर पाए, 1992 के कानून के तहत कितने लोगों को सजा दिलवा पाए, पता कैसे चले? मीडिया में तो कुछ आता नहीं है। एक बार आता है जब मामला ताज़ा होता है और उसके बाद मामले में कुछ आता नहीं है। ऐसा ही भर्ती का पेपर जो अभी आउट हुआ था उसका रद्द नहीं किया, लेकिन उसकी जांच का भी तो पता करना चाहिए कि कितने पर क्या हुआ। लेकिन एसओजी तो आरटीआई के दायरे से बाहर है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। तो इसी जांच पड़ताल में उस कानून को पढ़ा गया कि क्या है, क्या वास्तव में ये जवाब सही है, एसओजी आरटीआई के दायरे से बाहर है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 24 का जो उल्लेख किया गया और इस धारा 24 और उपधारा 4 के अंदर क्या है। आरटीआई एक्ट सेक्शन 24 ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास ये पावर है, कोई भी ब्यूरो, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन को वो गोपनीयता या राष्ट्रहित या राज्य हित के ऐसे मुद्दे के मामले में जहाँ गंभीर मामला हो, कोई सुरक्षा या गोपनीयता का, तो वहाँ पर उस ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रख सकती है। जब ये रख सकती है, राज्य सरकार का धारा उपधारा 4 ये कहता है कि वो अपना राजपत्र के द्वारा अधिसूचना जारी करके कोई भी संस्था को राज्य सरकार भी अपने लेवल पर रख सकती है बाहर। इसका मतलब एसओजी आरटीआई के दायरे से बाहर है, उस पत्र का क्रमांक का उल्लेख सही है। तो अब क्या होगा? आरटीआई एक्ट सेक्शन 24 और उपधारा जो सबसेक्शन 4 ये भी कहता है कि जब कोई भ्रष्टाचार, करप्शन का मामला हो संगठन के, या कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का मामला हो, मानवाधिकार का या भ्रष्टाचार का, तो आपको राज्य सूचना आयोग में, यदि राज्य का मामला है तो राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करके आप ले सकते हैं। यदि राज्य सूचना आयोग को लगता है आपके सूचना के एविडेंस और सूचना को देखते हुए तो वो निर्देश दे सकती है एसओजी को और उसको वो सूचना देनी पड़ेगी। यदि केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर कीजिए, वो उनको मामले को देख करके और बहस के बाद वो निर्देश दे सकती है। इसका मतलब है जिस कैंडिडेट ने जो आरटीआई लगाई थी, क्योंकि आरटीआई का मामला जब बीएचटीसी बीएड विवाद आया है उसमें कई मामले आरटीआई से उजागर हुआ है, तो ये मामला काफ़ी एक्टिव हो गया और काफ़ी लोग आरटीआई लगाने लग गए हैं। तो उसके बाद जब आरटीआई के एसओजी से दायरे से बाहर है तो एसओजी के पास पावर नहीं है, वो नहीं देगा, क्योंकि राज्य सरकार का पत्र जारी किया हुआ है। 2016 में पत्र जारी करके बाहर किया था। 2016 में भाजपा की सरकार थी, भाजपा सरकार ने बाहर किया था। इसका कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते। भाजपा सरकार ने एसओजी को आरटीआई के दायरे से बाहर किया था। अब जो कैंडिडेट लगाई है उसको राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की जानी चाहिए और उसको करप्शन का और मानवाधिकार का 26 लाख छात्रों का मामला है और करप्शन का है क्योंकि मनी काफ़ी पेपर आउट हुआ है और घोटाला हुआ है, पेपर आउट लीक किया गया एक सुनियोजित तरीके से, तो ये मामला बन सकता है। राज्य सूचना आयोग में मामला जाना चाहिए और वहाँ पर यदि उनको लगता है तो अच्छे बातें रखने के बाद वो सूचना दिलवा सकते हैं कि इन भर्तियों, ये जो सूचना लगाई गई थी, आखिरकार राज्य सूचना आयोग का मामला ऐसा है 6-6 महीने बाद तारीख मिलती है, उसके बाद अपील लगाओगे, एक्सेप्ट होगी, उसके बाद 6 महीने की तारीख मिलती। रीट भर्ती की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई की रिपोर्ट की द्वितीय अपील ने 22/9/2022 को सुनवाई की डेट दी।
लगाई कब गई थी, वो आपकी जो डेट आई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इतने महीने बाद जब डेट मिलती है तो कब तक ये छात्र घूमेंगे आरटीआई के पीछे, मामले दबा दिए जाते हैं, क्या करेंगे। लेकिन समय लगता है, लेकिन सूचना मिल सकती। इन्हीं जांच पड़ताल में जब आगे बढ़े तो पता चला कि भारत सरकार सीबीआई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या आरटीआई के दायरे में ला रखा है या नहीं ला रखा। जब राजस्थान सरकार एसओजी को बाहर किया है तो वो क्या कर सकते हैं। जब वो पत्र आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने सीबीआई और एनआईए को आरटीआई के दायरे में ला रखा है, तो राजस्थान सरकार एसओजी को क्यों नहीं ला सकती। आरटीआई सेक्शन 24 और सब सेक्शन 4 ये भी कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो समय समय पर राजपत्र के द्वारा अधिसूचना जारी करके इनको कोई भी संस्था को आरटीआई के दायरे में ला सकते हैं और बाहर कर सकते हैं। एसओजी को भी लाना चाहिए ना, ताकि निष्पक्ष जांच हो, जांच कितनी कंप्लीट हुई, तमाम जानकारियां आम आदमी के पास मिलती रहे। लेकिन क्यों करेंगे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, पता तो चले कि पीछे की जांच की भर्तियों में आपने करा क्या है। नया कानून लाने का फायदा क्या है, जब पहले वाले कानून के तहत भी आप किसी को दोषी साबित नहीं कर पाए। 2015 की भर्ती का कोई आउट का मामला है जो अभी गिरफ्तार हुआ है, वो आपके स्क्रीन पर है, जो एक न्यूज़ के अंदर ट्वीट में आया था, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जांच कंप्लीट हुई है। 2015 वाली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं। तो आगे की, तभी तो 26 सितंबर 2021 से लेकर अभी तक जांच चल रही है, मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है। नए कानून का फायदा क्या है, जब कोई दोषी साबित पहले ही नहीं हो पाया, हुआ या नहीं हुआ इसी आरटीआई में जवाब आता तब पता लगता, और आरटीआई लगाते लोग, पता करते कि कौन सी भर्ती में कितने दोषी साबित हुए हैं। लेकिन ये तो आरटीआई के दायरे से बाहर है। राज्य सूचना आयोग में अपील करके ही आप वहाँ पर सूचना ले सकते हैं, यदि वो निर्देश देते हैं तो। ये मामला है तो वो जो कैंडिडेट जो लगाया था उसको निर्देश है कि आप राज्य सूचना आयोग में अपील दायर कीजिए कि जो बाहर किया गया है कि वो पत्र क्रमांक है और एसओजी को आरटीआई के दायरे से बाहर कर रखा है, इसलिए आप ही दे सकते हैं और उनके पास अपील दायर कीजिए। वो आपको मैटर सुनने के बाद वो यदि उनको उचित लगता है, आपकी पैरवी शानदार रहती है, आप ह्यूमन राइट्स और करप्शन से इस बात को साबित कर पाते हैं, तो आपको सूचना मिल सकती है। ये मामला है, भारत सरकार आरटीआई के दायरे में ला सकती है सीबीआई और एनआईए को, लेकिन राजस्थान सरकार एसओजी को बाहर करती है। कौन सी भी सरकार क्यों ना हो, भाजपा या कांग्रेस, सभी मामले को दबाने में लगे रहते हैं। किसी एक सरकार का दोष नहीं, क्योंकि सुनियोजित और बड़े लोगों का हाथ होता है और उन्हीं के ऊपर तक पहुंच होती है, इसीलिए तो मामले को दबाया जाता है और ठंडे बस्ते में डाला जाता है, जो आप पीछे कई दिनों से रिट में भी देख रहे हैं। पहले भी रिट 2016 का लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था, जो एसओजी को भी जांच नहीं होने दी थी। उसमें तमाम तरह के संगठन लोग शामिल थे जो कह रहे थे कि पेपर आउट नहीं हुआ है। वो आज कह रहे हैं कि लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस समय उसी का विरोध कर रहे थे कि एसओजी से भी जांच नहीं होनी चाहिए। यही तो एक प्रक्रिया है, कब क्या बोल जाए कौन, कोई भरोसा नहीं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।